बीजेपी की पॉलिसी पर डिस्कस नहीं करने वाला। क्या आपको लगता है कि अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट भी सामने आता है कांग्रेस के मुताबिक, उससे भी दिल्ली उतनी ही उम्मीदें करेगी जितना किसी अनुभवी से आप उम्मीद कर रहे होंगे? देखिए, बीजेपी का जो शासन होता है वो उसके मुख्यमंत्री से नहीं चलता है, वो उसके केंद्र से चलता है। वहां से मोदी जी के जो है द्वार से जो है वो आदेश आते हैं। वहां से मुख्यमंत्री की इनके यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये अब तक सब जान चुके हैं। आपने देखा होगा, चाहे नायब सिंह सैनी हो, चाहे मोहन यादव जी हो, चाहे इस प्रकार के जितने भी तमाम इनके मुख्यमंत्री हैं, उनका जो है वजूद जो केवल और केवल कठपुतली के जितना है, जो कि दिल्ली में भी यही देखने को आपको मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि केंद्र से ही सही, चाहे नागपुर से ही सही, आदेश कहीं से भी आए, दिल्ली के कल्याण के आए। लेकिन कांग्रेस में भी तो यही प्रक्रिया चलती रहती थी, हाईकमान को तो सभी मानते हैं। खैर उस पर अभी नहीं जाऊंगा नहीं क्योंकि नहीं, चर्चा वो इनके यहाँ नहीं है। मैं इनके यहाँ हाँ, इनके यहाँ एक रिबटल दे दूं, इनके यहाँ तो ईवीएम के माध्यम से वोट डलता है फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कैसी बात कर रही हैं ऋतु क्या चौधरी? बात। अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट मत करिए। दिल्ली नहीं, में मैं अपनी हमारी पत्नी, देखिए, हमारे यहाँ सुनिए, तो लोकतंत्र चलता है, हमारे यहाँ तो बाकायदा हमारे यहाँ कितना जो लोकतंत्र है है अध्यक्ष वो पद अभी की आपने कल नियुक्ति कुछ होती लोगों है। को अनाउंस किया है, आपकी कैसे तरह अनाउंस किया उठा के है? किसी को ये भी फेसबुक आपसे नहीं बना दिया संगठन के जाता। अंदर ही संगठन के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि इनको कहाँ आपने ठिकाने लगा दिया। कल परसों में आपने आपने संगठन के अंदर फेरबदल किया है, उसमें तो आपने ईवीएम का इस्तेमाल किया था, उस पर बड़ी चर्चा चल रही है। उस पे जरा चर्चा कर लें। कैसी बात आप कर रही हैं? इस तरह की बातें मत करें। हमने अमनप्रीत, ठीक है। जनता से वायदा किया है। सुनिए, अमनप्रीत हमने दिल्ली अमनप्रीत की अमनप्रीत फैसला लिया जाता है, अमनप्रीत, बाकायदा चर्चा हम इस बात पर नहीं कर रहे हैं कि कौन किसको वोटिंग किस तरीके से किस प्रोसेस के जरिए कहां पर ला रहा है। लेकिन क्या आप ये जी। उम्मीद कर रही हैं इस चर्चा में, अमनप्रीत, इसके बाद में यासिर आप ही के पास आऊंगा, कि बीजेपी दिल्ली को पैरा ड्रॉप करके भी कोई सीएम कैंडिडेट दे सकती है? बिल्कुल, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। आपको पता है कि भाजपा में तो पर्ची सिस्टम भी है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी ने जब राजस्थान में वो इलेक्शन जीत गए थे, उसके बाद सीएम का नाम उन्होंने अनाउंस करना था, तो धीरे से पर्ची पकड़ाई थी वसुंधरा राजे को, वो भी भुचक्की रह गई थी। इवन इतने खास जो इनके नेता होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि किसका नाम अनाउंस करने वाले ये हैं। अच्छा है या आज बुरा? जैसे बात करें तो ये नुपुर किसी शर्मा का भी नाम आगे आ नहीं, रहा है कि उसको सीएम ये बनाया जा किसी सकता है। पार्टी के लिए अच्छा है या बुरा कि उसके हाई कमान का फैसला उसका वरिष्ठ नेता भी राज्य का नहीं जान पाता? देखिए, भाजपा में जितनी हाई कमांड की चलती है, उतनी दूसरी पॉलिटिकल दल में लोग जो हैं वो अब जो उतना फॉलो नहीं करते। भाजपा में एक ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो भी आखिरी फैसला ले देंगी, जो हाई कमांड अपना फैसला सुना देंगी, तो किसी भी मंत्री की ऐसी हिम्मत नहीं होती कि उसका विरोध कर सके। तो हमने जैसे देखा है कि जो सीएम फेस होता है, वो लाइमलाइट से दूर होता है, अनजान चेहरा होता है, उनका प्रोफाइल भी लो होता है, पर फिर भी जो जैसे राजस्थान में भी इन्होंने जो शिवराज सिंह चौहान के नाम पे इलेक्शन लड़ा था, वहां पे मोहन यादव को बना दिया। उसके बाद भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने कोई क्वेश्चन नहीं करा, वो चुपचाप एक साइड पे हो गए। तो ऐसे ये जो भी आला कमान का, हाई कमान का जो भी फैसला होता है, लास्ट जो भी होता है, उसको सब जो है भाजपा के लोग मानते हैं, कभी भी उसका विरोध नहीं होता। शायद इसी का ये नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी स्टेट्स में सीएम इन लोगों ने बनाए हैं, चाहे सूत्र ऐसा कहते हैं कि वो रिमोट से चलते हैं, वो उनको हाई कमांड है जो वही निर्देश देती है, पर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जो बड़े लीडर्स होते हैं, वो जो मुखिया होते हैं, उनकी अगर अधिकारी तक जो है सारे लोग ठीक। जो उनकी पार्टी के उनके फैसले को फॉलो अप करते हैं, तो उसमें कोई बुराई या, भी नहीं या, है। या, ऐसा या, कांग्रेस भी यासिर ऐसा प्रवक्ता के करती है। तौर पर और आपकी राजनीतिक समझ को मैं यहां पर देखूंगा और मेरे दर्शक भी देखेंगे, कई बार कई फैसले भविष्य के रूपरेखा को तय करते दिखाई पड़ते हैं। क्या ये भी फैसला आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं उनको देखते हुए लिया जाएगा या लिया जाता रहा होगा? क्योंकि हम जानते हैं बिहार में चुनाव आने वाले हैं, हम जानते हैं पूर्वांचलियों को लेकर आपके ऊपर, बीजेपी के ऊपर कितने हमले हुए चुनाव प्रचार के दौरान। तो क्या उस फेज पर ध्यान ज्यादा जा रहा होगा, या फिर पंजाब में जो पार्टी की स्थिति फिलहाल है, तो सिख चेहरे के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है? क्या ये समीकरण देखे गए होंगे, देखे जा रहे होंगे यासिर? देखिए, एक तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। हम डिसिप्लिन काडर वाले लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता को जो चीज तय करनी होती, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसीलिए तो आपने
कितने सवाल ये लोग उठाते हैं कि वो प्रचार क्यों करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए वो आते हैं और अपने जनमानस को जो प्रोमिसेस करते हैं वो जमीन पे उतारते हैं। देखिए जो कैबिनेट आएगी, जो मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा, मैं फिर पुनः आपके सामने ये दोहरा रहा हूं कि चीजें जो होंगी बिल्कुल इस सबका कॉम्बिनेशन होगा। जो हमारा मूल नारा है सबका साथ, विकास और विश्वास और प्रयास की बात करते हैं, जो एमएलए हैं उसकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगी कि कहीं से किसी तरह का कोई सवाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है या हमारी जो विश्लेषक कर रही हैं, मैडम बैठी अमनप्रीत। हुई हैं, अमनप्रीत जी। अब आप देखें ना, आम आदमी पार्टी का तो क्या कहना है, वो तो चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि ये काम चलाओ मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। खुद चुनाव एमएलए का हार जाते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन कितना इन लोगों के अंदर आपस में मतभेद, नहीं, अव्यवस्था थी पूरे चुनाव में देखा। ये संदेश भारतीय जनता संदेश पार्टी तो में दिया नहीं है। जाता है ना, चेहरा तय करके भी यासिर, कभी कभी ये चीजें इतनी भी। आपने अब किरण आप बेदी एक का बात भी दिया था बताएं, नाम, आप तो बहुत ही हर्षवर्धन वरिष्ठ जी का भी दिया था पत्रकार हैं, डीएम प्रेस आप बताएं कि अब समय बहुत नजदीक है, सबके सामने चीजें सामने आ जाएंगी। हाँ। और यहाँ पे जिसको दायित्व दिया जाता है उसको ये कहा जाता है कि आप अपना कर्तव्य बनाइए और जो कार्यक्रम मैनिफेस्टो में तय किया गया है भाजपा के द्वारा, भाजपा संगठन के द्वारा, उसको आपको क्रियान्वित जमीन पे करना है। तो ये चलिए भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। ठीक है, आप इसको समझिए, भारतीय जनता ऋतु जी, हम पे विश्वास करती है। ऋतु जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता सभी हैं, लिहाजा हम इस बात पर फोकस नहीं करें कि वो चेहरा कौन सा है। क्या आप मानती हैं कि चेहरे बदलाव लाते हैं अगर सत्ता हाथ में हो, या आप इस बात को भी इशारा करेंगी कि अगर कोई नया चेहरा रख दिया जाए तो संगठन में दरार भी उससे पड़ती है? देखिए, संगठन में जो है जरूर दरार पड़ जाती है जब अगर चेहरा जो है, अब आप जो है बिल्कुल ही पिछली पंक्ति से उठाकर जो मुख्यमंत्री बना देंगे, जो सालों से जो काम कर रहे हैं, जो बाकायदा इस चीज का वेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, जब हमने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा लगाया, उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनने की बारी हमारी आएगी तो उसको छोड़कर जो है दूसरे को बनाया जाता है। तो बहुत हर संभव जो प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी जो है अगर ऐसी घटना होती है तो असंतोष जो है वो संगठन में फैलता है। और नामचीन मुख्यमंत्री जो है, जनता जो है, जनता में एक जोश की भावना आती है, उल्लास आता है, उनको पहले से पता होता है कि ये व्यक्ति काम करने वाला है। इन्होंने पहले ये काम, क्योंकि उनके जिम्मे कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे काम ऐसे रहते हैं जो उन्होंने किए पीछे। जैसे हमारी बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी। जब शीला दीक्षित जी ने अरे इतने आप काम किए रेवंता तो रेड्डी के दूसरी बारे में पार्टी बात करें, उनको सुक्खू के बारे में बात करें, कौन जानता था हिमाचल में, आपने बनाया है ना। पार्टी उनको आप रेवंता मुख्यमंत्री रेड्डी बना आपने दिया। जनता में विश्वास की भावना तेलंगाना में पैदा बनाए ना, हुई कौन कि जानता शीला था दीक्षित जी जो उन है, चुनाव से पहले। उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो केवल और केवल दिल्ली का विकास होगा। तीसरी बार भी जो है जनता उनको चुनकर लाती है और दिल्ली का विकास होता है। लेकिन अगर इस तरह से, अगर जो है इस तरह नामचीन, अच्छा, आप उम्मीद क्या रखेंगे? चुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी ये, और बीजेपी आला कमान, ये यासिर जिलानी ने साफ कर दिया है। मुझे तो यह भी लगता है क्या पता चुन लिया गया हो, बस नाम सामने आना बाकी हो। आप क्या मैं उम्मीदें आपको बता लगाएंगी? दूं, विधायक दल की बैठक होगी, उसी में चुनेंगे। अच्छा, मुझे विधायक दल की बैठक बैठक में में चुना जाएगा। ठीक है यासिर, मैं आपकी बात को मानता हूं। आप उम्मीदें क्या लगाएंगी ऋतु? देखिए, ये खुद ही कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो चुनेंगे। देखिए, इनकी पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ पे तो केवल और केवल तानाशाही है। जो मोदी जी ने कह दिया वो आखिरी फैसला है। ऐसी पार्टी जिसमें लोकतंत्र का नामो निशान नहीं, नहीं वो है, कह रहे हैं संविधान का कल नामो विधायक निशान। चुनेंगे। ये तो मेरी बात थी, मैंने कहा क्या पता चुन लिया गया, क्या पता। विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, मैंने क्लियर कहा है। वो यासिर जी को भी पता है, वो सबको पता है कि किस तरह से इनके यहाँ मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। विधायक दल की बैठक केवल और केवल नाम के लिए होती है, किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बाहर इनके फोन रख लिए जाते हैं बाकायदा, और अंदर जाकर इनको चुप रहने की हिदायत दे दी जाती है कि यार चुप बैठे रहिए, जो फैसला आपको सुनाया जाएगा उस पर यासिर जी, आपसे ज्यादा बीजेपी संगठन की बैठक के बारे में ऋतु जी को पता है। अब आप बताइए। क्योंकि इनकी बैठक में तो कैमरे जाते हैं, 4-4 कैमरे लगे रहते हैं। फिर वो एक तरीके का इंटरनल इन लोगों का जो सर्वे होता है उसके लिए वोटिंग कराई जाती है। ऋतु जी, मैं भी जानता हूं आपके संगठन को, मैं भी छात्र विंग की राजनीति करके आ रहा हूं और आप भी छात्र विंग की राजनीति करके आ रहे हो।
आपको जब यहाँ पता तक है आएंगे, छात्रवृत्ति की तो बात इस की थी, तरह की आपने बातें कैसे कम से आपको कम आप ये भी नेशनल पता टीवी पे होगा ना करें, कि और कांग्रेस में कुछ भी जो है इस तरह की बातें ना आनंद करें। फानंद में या एक आदमी एक व्यक्ति उसका निर्णय नहीं आपके ले यहाँ सकता कैसे है। होता है सब जानते हैं। कांग्रेस की इस चर्चा कभी भी नहीं आप अपनी करेंगे। विचारधारा को मेरे ऊपर मत थोपिए। हमारा यहाँ काम करने का तरीका बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से भरा हुआ होता है। हम जो काम करते हैं वो लोगों को दिखता है, इसलिए लोग हम पे विश्वास करते हैं। आप पे तो जनता ही विश्वास नहीं करती है। पिछले आपने हैट्रिक लगा दिया जीरो का, उस पे आप चर्चा नहीं करते। आप अपने कार्डर को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है उस पे आपकी बहुत नजर रहती। उतने ही कि वक्त हम तो आपने बहुत अपने खुले मन से अपने अपने यासिर जी, लोगों हम के तो लिए लगा बहुत लिया खुले होता मन तो से आज और शायद बड़े मन कांग्रेस से पार्टी थोड़ा स्वीकारते सा हैं उठ कि जाती, हमने जो है ग्राउंड खाता लेवल खुल पे हम जाता आपका। कमजोर है। हमारा संगठन बाकायदा कमजोर है, जिस पर हम काम अरे कर रहे आपका हैं, संगठन हमारे कमजोर है ऑर्गेनाइजेशन तो उसको की कमी मजबूत है, कीजिए ना। ये तो ये हम मानते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का तो भी हम रहना खुले बहुत दिल से जरूरी है, तो मानते हैं। आप उसको मजबूत करने में हमने ध्यान लगाइए। ये मत सोचिए कि नहीं, भारतीय वो जनता हमारा पार्टी चलिए क्या कार्य कर रही चलिए है। है। भारतीय मैं आपके कार्य की मैं इस देखिए, बहस को आगे नहीं ले आपका जाऊंगा, लेकिन यासिर आंकड़े आप भी जानते हैं, अगर इस बार कांग्रेस साथ लड़ी होती तो आंकड़ों में हेर फेर मिले हुए वोटों के हिसाब से कुछ और हो सकता था। लेकिन अमनप्रीत, 55 बहुत सीटें छोटा अगर सा आपसे कांग्रेस रिएक्शन साथ लड़ी होती चाहिए। ना, 55 से ऊपर आती भारतीय जनता पार्टी। 55 से ऊपर आती। चलिए रितु, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने नंबर भी पूरे नहीं कर पाते हैं किसी भी तरीके से, और बुरी तरह से ये हारते खैर खैर खैर, हैं। चलिए अभी हम इंतजार कर रहे हैं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का, और जैसा यासिर बता रहे हैं कल वो नाम सामने होगा, और फिर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि परसों रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण भी होगा, जिसपे हम सभी देखेंगे कई एक चीज में कैबिनेट के बारे में भी। यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। रितु जी, आपका बहुत शुक्रिया। मनप्रीत, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। आप